हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माई ब्लॉग ऑफ यूजीसी नेट, जहाँ पे हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स जो हमारे पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में आएंगे वो टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट वाज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। हमने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। 6 हमने मेथड्स किए थे एच आर ए के। ठीक है, 2 मेथड्स में हमने डिवाइड किया, कॉस्ट बेस्ड मॉडल एंड वैल्यू बेस्ड मॉडल। कॉस्ट बेस्ड मॉडल के अंदर फर्दर 3 मॉडल्स आते हैं। फर्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक्विजिशन कॉस्ट मॉडल। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल एंड लास्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल। ये सब हमने डिस्कस किया। देन वी हैव डिस्कस अबाउट वैल्यू बेस्ड मॉडल, जिसमें 3 आते हैं फर्दर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल, रिवॉर्ड मॉडल जिसे हम फ्लैमहॉल्ट्ज मॉडल भी कहते हैं, एंड वैल्यूएशन ऑफ ग्रुप बेसिस। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड एचआरए से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम्स में कौन कौन से आए हुए हैं। जो ऑलरेडी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो हमें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। टॉपिक को करना अलग बात है, लेकिन उसके साथ में वो क्वेश्चंस रिवाइज करना जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगे वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इससे हमें आइडिया होता है कि एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेश्चन पुट करता है और हमें किस बेसिस पे उसका आंसर करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द टॉपिक फर्स्ट एंड देन रिवाइज द क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में उस टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं। तो आज हम एचआरए से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे इन्होंने असर्शन दी हुई है। असर्शन क्या है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर पर्सन इंटरेस्टेड इन मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और रॉन्ग। सी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हाउ? वो कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करती है? हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है। किससे रिलेटेड? उन पर्सन से रिलेटेड जो कि इंटरेस्टेड है मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। हु मेक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द फर्म? द ऑपरेटिंग क्लास ऑफ द फर्म। ऑपरेटिंग क्लास मतलब जो फर्म को चला रहे हैं, जो टॉप लेवल पे हैं, टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ जो पूरी फर्म को, पूरी कंपनी को चला रहे हैं, वो लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं फर्म में। और वो क्या है हमारी कंपनी के लिए? ह्यूमन रिसोर्स है। और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का क्या मतलब है? तो वो उन्हीं के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अपने ह्यूमन रिसोर्स के लिए। सो स्टेटमेंट इज ट्रू दैट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल रिसोर्सेज information for the persons interested in making long term investment in the firm. So this statement is true, right? Now reason for this assertion, he says HRA is a process of identifying and measuring data about human resources and communicating this information to the interested party. Now this statement is also true. HRA का बेसिक पर्पस क्या है? HRA क्या है? HRA एक तरह का एक प्रोसेस है जो डाटा कलेक्ट करता है। किससे रिलेटेड? ह्यूमन रिसोर्स। जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो उसे कलेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है। एंड डाटा कलेक्ट किस लिए करता है? ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो उसे डाटा कलेक्शन से मिली है वो उसे इंटरेस्टेड पार्टीज़ तक पहुंचा सके, ताकि हमें एक एफिशिएंट डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो वो इन्फॉर्मेशन। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। सो आंसर इज़ बोथ ए एंड आर आर ट्रू। एजर्शन भी ठीक है और हमारा रीजन भी दोनों ही सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एजर्शन इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में लीड टू डीह्यूमनाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज डीह्यूमनाइजेशन? एक वर्ड है ह्यूमनाइजेशन, दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड, हम लोग वर्ड से पहचान सकते हैं, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। सेकेंड वर्ड इज डीह्यूमनाइजेशन, डी लग गया इससे पहले, मीन्स ये इसका ऑपोजिट वर्ड है और ये नेगेटिव सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं। वी आर यूजिंग इट इन नेगेटिव सेंस एंड वी आर यूजिंग दिस वर्ड इन अ पॉजिटिव सेंस। नाउ व्हाट इज़ डीह्यूमनाइजेशन? डीह्यूमनाइजेशन मीन्स कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट कर रहे हैं। ह्यूमनाइजेशन का बेसिक पर्पस क्या है? कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो और अच्छा काम करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डीह्यूमनाइजेशन कि वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं,
हमारे एचआरए के प्रोसेस से वो ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो हमने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करी, उसमें एक एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी आई, दूसरे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, सो क्या होगा, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा। या हो सकता है कि जो हमने वैल्यूएशन की है वो सही बेसिस पे ना की हो, कुछ उसमें हमने वैल्यूएशन के अंदर कुछ गड़बड़ कर दी हो, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होने के बजाय ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हमारे लिए हेल्पफुल होने के बजाय उल्टा हमारा काम बेकार कर देगी, ख़राब कर देगी हमारा काम, राइट। सो दैट इज़ डीह्यूमनाइजेशन। इट्स अ नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म में इसको हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होने के बजाय हमारे लिए हेल्पफुल नहीं हो पाएगी। हमारा डिसीजन, जहाँ पे हमें एचआरए का मेन पर्पज़ क्या है कि हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन दिए जो हमारा डिसीजन हमें लेने में हेल्पफुल हो, बट यहाँ पे डीह्यूमनाइजेशन में वो हमें हेल्पफुल नहीं होगी, उल्टा हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगी। सो वो क्या कहता है, एचआरए अकाउंटिंग में लीड टू डीह्यूमनाइजेशन रिसोर्सेज। बिल्कुल हो सकता है, एचआरए की वजह से डीह्यूमनाइजेशन हो सकती है। Reason: it is affected in case valuation is not done correctly or the results of valuation are not being used properly. कब हो सकती है सिचुएशन, जब हमने वैल्यूएशन को करेक्टली नहीं किया या फिर जो रिज़ल्ट था वैल्यूएशन का वही हमने सही तरीके से यूज़ नहीं किया। वैल्यूएशन तो सही यूज़ की बट उसका रिज़ल्ट ही हमने प्रॉपरली यूज़ नहीं किया, so that will also result into dehumanization. So both A and R, assertion and reason, are true. Now the third question: HRA is focused on return on knowledge rather than return on investment. Although we have read earlier also कि HRA क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, बट हमारा मेन फोकस हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं होता, नॉलेज के ऊपर होता है। हाउ? जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट कैन विन ओवर अनदर ऑर्गेनाइजेशन ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ नॉलेज ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। क्यों हम एक्सपर्ट्स को, प्रोफेशनल्स को एक्स्ट्रा फीस पेश करते हैं, एक्स्ट्रा रिटर्न देते हैं? क्योंकि उनकी नॉलेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो एचआरए फोकस करता है नॉलेज पे, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे नहीं, नॉलेज पे फोकस करता है, रिटर्न ऑन नॉलेज पे फोकस करता है। नाउ रीज़न: it is focused on measurement of abilities of all employees of company at every level to produce value from their knowledge and capability. ये फोकस किस पे करता है? मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। ट्रू, हमने पहली बात की उनकी नॉलेज पे, उनकी एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ पे, एट एवरी लेवल टू प्रोड्यूस वैल्यू टू देयर नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज़, ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू प्रोड्यूस करें। हम पैसे जो दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, किस लिए दे रहे हैं? उनकी नॉलेज की वजह से, उनकी एबिलिटीज़ की वजह से, राइट। सो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। नाउ द फोर्थ वन: assertion is HRA of two organizations cannot be compared. True, we cannot compare human resource accounting of two organizations because दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, उनका काम करने का तरीका, उनका काम सब कुछ डिफरेंट है, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो दो कंपनीज़ हैं वो सेम स्ट्रीम में काम कर रही हैं, लेट्स से एक एप्पल कंपनी है और एक कोई ऐसी लोकल सी कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन बना रही हैं, दोनों ही कंपनी मोबाइल फ़ोन बना रही हैं, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स होंगे एप्पल कंपनी की, दे विल बी मोर एक्सपर्टाइज, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, एक्सपर्ट्स होंगे वो अपने काम में, उनकी एबिलिटी काम करने की ज़्यादा होगी, इसलिए उनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। लेकिन वही अगर लोकल कंपनी कोई काम कर रही है, उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं होगी, एप्पल के एम्प्लॉयज़ जितनी तो नहीं होगी, कम होगी, बिकॉज उनकी एबिलिटीज़ में, उनकी नॉलेज में डिफरेंस आ गया। सो वी कैन नॉट कंपेयर HRA ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन। नाउ रीज़न क्या है इसका? ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट ओन स्टैंडर्ड्स। रीज़न वो कहता है ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट ओन स्टैंडर्ड्स फॉर HRA, सो देयर इज़ नो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर HRA। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। HRA का कोई एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है, कहीं पे भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट, कोई ऐसी बेस नहीं है कि इतना नॉलेज होगा तभी इतनी सैलरी मिलेगी, इतनी एबिलिटी होगी तभी इतनी सैलरी मिलेगी, कोई स्टैंडर्ड डिसाइडेड नहीं है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नाउ फिफ्थ इज HRA इज मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग डैश एंड डैश ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसोर्सेज। हमने ये इस टॉपिक को डिस्कस करने के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था
कि HRA क्या है, मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन रिसोर्सेज। HR में हम क्या मेजर करते हैं कि हमने कितनी वैल्यू इनकर की है अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, कितनी कॉस्ट हमने इनकर किया अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, और उनसे हमें कितनी वैल्यू जनरेट हुई है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल फॉर HRA डेवलप बाय। हमने पहले पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल किसने डेवलप किया है, हमने अर्लियर भी पढ़ा था कि जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल है, या opportunity cost model that was developed by Hickman and Jones. So answer to the above question, that opportunity cost model of HRA developed by Hickman and Jones.